देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली का वर्ड आया है, बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो वैसे तो हम समझते हैं, हमको पता है कि जिस भी हाइड्रोकार्बन में अल्कोहल के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, OH लगा होना चाहिए। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक के लिए क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O और एक OH, ठीक है। ऐसे देख के तो तुम लोग पहचान लोगे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली का मतलब होता है जो तुम्हें अपनी आंखों से नजर आए, विजिबली उसके जो है तुम्हें रिजल्ट नजर आए। तो उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं बच्चों। जैसे एक टेस्ट है बच्चों, जैसे इसमें कलर देखकर तुम लोग अगर कलर चेंज हो रहा है लिटमस पेपर से, तो दूसरा क्या हो सकता है, अगर हमारा एक्सपेरिमेंट एक्सोथर्मिक है मतलब हीट रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब तुम्हारा गर्म हो जाएगा, ठीक। या फिर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, तुम्हारा जो टेस्ट ट्यूब है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर कोई गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हमको एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि हाँ भाई ये जो चीज है वो है क्या, एसिड है कि बेस है, अल्कोहल है, क्या चीज है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, किसी भी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे टेस्ट करते हैं, जो सबसे जनरल टेस्ट है, सबसे कॉमन टेस्ट है, वो ये है कि देखो हमको पता है बच्चों तुम्हारे बेसिस हैं, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। या फिर दूसरा तुम बेस ले सकते हो, सोडियम बाइकार्बोनेट भी ले सकते हैं हम, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इन दोनों में से तुम क्या कर सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। ये दोनों क्या है, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, ये दोनों बेसिक है अपने नेचर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या होता है बच्चों, तो देखो हमने क्या करा, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं, सपोज हमने सोडियम कार्बोनेट का ही करा लिया, Na2CO3 का रिएक्शन कराया, तो क्या मिलेगा बच्चों, हमको एक सॉल्ट मिलेगा, फिर CO2 गैस इवॉल्व होगी और H2O वाटर मिलेगा, ठीक है। हम लोग ये जो CO2 गैस है ये कैसे पता चलती है बच्चों, तो बच्चों जब ये गैस इवॉल्व होगी तो उसके लिए क्या टेस्ट हमने पढ़ा था कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, है ना। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, अगर तुम्हारा लाइम वाटर मिल्की बन रहा है तो दैट मींस CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो एक इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर अल्कोहल रिएक्ट करेगा बच्चों तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक कोई भी तुम कॉमन सबसे छोटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। अगर मैं इथेनोइक एसिड लेती हूँ तो CH3COOH इथेनोइक एसिड है। इसका हम अगर रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चों हमको, पहले देखो ये मिलेगा, इसके साथ तो Na लगा दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड Na, सोडियम लगा दिया हमने इसके साथ, ठीक है। फिर तुम्हारा कौन सी गैस आएगी, आएगी CO2 और वाटर, ठीक है। अब ये CO2 क्या करेगा, ऑब्वियसली ये मिल्की वाटर को, मिल्की लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, ठीक है, क्लियर है। तो एक तो तुम्हारा ये टेस्ट हो गया। दूसरा क्या होगा, अगर बच्चों हम लोगों ने अल्कोहल को रिएक्शन कराया, तो अगर हम अल्कोहल लेते हैं उसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या होगा, देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका भी लिख लो, तो जैसे इथेनॉल लिया C2H